हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि हाउ डू पीपल सी यू, क्या सोच चल रही है लोगों की आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लोगों के मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्या सोच है समाज में, सोसाइटी में, आसपास के माहौल में। हाउ डू पीपल सी माय व्यूअर्स। Ace of Cups, Four of Cups, Hermit, Four of Pentacles, Six of Pentacles, High Priestess, Two of Pentacles, Magician, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन। बहुत आध्यात्मिक लोग आपको समझ रहे हैं और लोगों को लगता है कि आप जो बनी बनाई परंपराएं हैं उस लीक से हटकर एक अलग ही दृष्टिकोण से जीवन को देखने लगे हैं, जहां पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, प्लस अनुभवी भी हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत बदलाव कर लिया है आपने और उधर मजबूर हो गए लोग अपना नज़रिया बदलने के लिए। सीधी सी बात यह है, यहाँ पर आपने अपने इमोशंस को गलत जगह इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। भले वो टॉक्सिक वर्क प्लेस हो, चाहे वो जीवन में निजी संबंध हो, और वो इन्वेस्टमेंट आप अपने निजी सुधार के लिए करना चाहते हैं। खुद पर आप ध्यान देने लगे हैं। खुद की इनर सेल्फ को हील करने में आपको विशेष रूप से रुचि लेते हुए लोग देख रहे हैं, बनिस्बत दूसरों में रुचि। हीलिंग जर्नी में आप चल रहे हैं, आत्मचिंतन करते रहते हैं। पॉज लिया हुआ है आपने और बहुत ज़्यादा आपने बलिदान किया है। बहुत स्पिरिचुअल हैं आप, बहुत सेक्रीफाइस किया है आपने लाइफ में। लोग इस नज़र से आपको देखते हैं। बहुत हार्डवर्किंग इंसान हो आप, और पैसा आपको बहुत दिक्कत दिया पास्ट में। पैसे के अभाव ने। जिनके पास बहुत पैसा था उनसे उधार लेके चुकाया नहीं गया है, और जिनके पास पैसा नहीं था उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखनी पड़ी है। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी गलत रास्ते से पैसा नहीं कमाना चाहते। आप पैसा कमाने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो, अति से ज़्यादा। यहाँ पर कठिन परिश्रम आपने किया है। लोगों की नज़र में आप एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा न्याय के साथ रहता है, और न खुद के साथ बुरा आप चाहते हैं न दूसरे के साथ। आप लोगों ने दूसरों की बहुत सहायता की है और बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान आप रहे हो। जिनकी आपने सहायता की, जिनको आपने उधार दिया, जिनको आपने अपने घर में पैसे की व्यवस्था ना होने पर भी कर्जा लेकर उनकी मदद की है, ऐसे लोग आपको धोखा देकर गए हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी पर गरीब बनकर आना और प्रॉपर्टी को बंधक रख के उसको बर्बाद कर देना, कब्जा कर लेना, इस तरह की नीयत वाले लोग भी आपसे जुड़े हैं। तो यही लोग आज आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो गए हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बैलेंस किया है, बहुत सारी बर्बादियों के बावजूद भी। तो इनको ये लगता है कि अगर ये अपनी परेशानियों का रोना कि अरे मेरे साथ ये दिक्कत थी इसलिए मैं नहीं लौटा पाया पैसा,
जबकि इनका इंटेंशंस ही नहीं थे लौटाने के। इन्होंने जानबूझ के आपको धोखा दिया है और आज वो चीज़ पे कब्जा करके ये बताना चाहते हैं कि वो तो मुझसे गलती से हो गया ये और वो। तो आप भी बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं। अब आपसे इनको डर लगता है कहीं आप ये ना पूछ लें कि ठीक है, आज तो आप अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, आज तो आप कनेक्ट होना चाहते हैं, पर मेरा सामान कब लौटाओगे, मेरी ज़मीन कब लौटाओगे, मेरे पैसे कब लौटाओगे। तो आपकी जो सीक्रेटिव एनर्जी है, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, इसके बारे में ये लोग ये सोचते हैं कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। इनका प्लान ये है कि जो इन्होंने किया सो किया, इसके बाद आपके काइंड नेचर का फ़ायदा उठाकर ये कुछ भी और भी जुगाड़ लगा लें आपसे लेने के लिए। तो आपने कहा है कि अरे जाओ, पहले पुराना जो हिसाब है वो क्लियर करो। आपको इन्होंने बुरी तरह से बर्बाद किया है। इसके बाद भी ये लोग ये सोचते हैं कि आप जो कुछ चाहें वो पाने की आपके पास शक्ति है और आज आपके पास सब कुछ है। भले इन्होंने आपको धोखा दिया हो और जितनी भी राजनीति की हो, क्या नहीं है आपके पास। जो जो ज़रूरत होती है इंसान को, वो सारी ज़रूरतें आपने पूरी कर ली हैं और आपको इनकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि ऐसे लोग आपके जीवन में रहें। आपके ये जो जीवन से जुड़े हुए आपकी प्रगति में बाधक लोग हैं, जो आपकी सफलता में शुरू से ही रोड़ा अटका रहे थे, ऐसे असक्षम थे आप उस टाइम पे, असमर्थ थे कि अगर आपके परिवार में कोई आपकी मदद करना चाहे, आपके लिए कोई गाड़ी खरीदना चाहे कि ये पैदल जा रहा है, पैदल आ रहा है, या पैदल आ रही जा रही, चलो एक स्कूटी खरीद के दे देते हैं, तो ये जेलस भाई या बहन जो इंसान आपकी मदद करते थे उनसे जाकर कहते थे कि अरे क्या ज़रूरत है। मतलब इस जो आपका सिबलिंग है, बहन या भाई है, उसको जलन होती थी कि आप 2 पैरों की यात्रा से गाड़ी पर आ जाएंगे। तो जो दिला रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, मामा काका चाचा, लेकिन इस भाई या बहन को बहुत जलन, क्योंकि फिर आप इनके स्टेटस में बराबरी पे आ जाएंगे या वो मजदूरी वाली आपकी स्थिति ख़त्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो इंसान है इसने बहुत आपको रोकने की कोशिश की है। आज की डेट में इन भाई बहनों से आप बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार कुछ भी करो, वो हमारे से बहुत दूर रहने लगा है, बहुत दूर रहना चाहता है। एहसास हो गया इनको कि आपको इनकी औकात पता है कि ये कभी आपका भला नहीं चाहेंगे। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं, ये लोग सोचते हैं कि मतलब आप फुलफिल हो गए हो, कोई चीज़ की आपको गरज नहीं पड़ी है, कोई नीड नहीं पड़ी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, नज़रिया लोगों का बहुत बदला है आपकी स्थितियों के बदलने से। पहले आपकी स्थिति ये थी कि आप 9 ऑफ सोर्ड्स, दुख, संताप, डिप्रेशन में थे इन लोगों की वजह से, और आज ये लोग देख रहे हैं कि आपको कोई दुख संताप नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो आप, माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हो। जो माइंड से आपके साथ खेलता है उसके साथ माइंड से आप खेल सकते हो, और जो इमोशंस में सच में प्योर हार्टेड होते हैं उनके साथ आप वैसे होते हो, ठीक है। नीडी के लिए देने वाले और शातिरों के लिए उनकी हिम्मत तोड़ने वाले इंसान आप बन चुके हो। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।